जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आइए सुबह के वचन को हम देखते हैं। भजन संहिता 119 105 से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। तो दीपक जब जलता है तो प्रकाश देता है, और जब प्रकाश देता है तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। और परमेश्वर का वचन उसी प्रकार है। पुराने ज़माने में दीपक होते थे, मसालें होती थी, मसाल ज़्यादा बड़ी होती थी, ज़्यादा रोशनी देती थी। आज के ज़माने में दीपक और मसाले नहीं हैं, पर उनकी जगह पर बल्ब, ट्यूबलाइट और कई सारी चीज़ें आ गई हैं जो बहुत ज़्यादा प्रकाश देती है। तो ये प्रकाश जो है वो हमारे शरीर की आँखों के लिए बहुत ही अच्छा है, और जो हमें रात में भी दिन के जैसा प्रकाश मिलता है। परंतु यहाँ पर जो वचन कह रहा है वो प्रकाश कुछ अलग है। वो शरीर की आंखों के लिए नहीं है, वो मन की आंखों के लिए है। क्योंकि परमेश्वर का जन, परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो वो वचन उनके जीवन में उन्हें मार्ग दिखाते हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने संदेश सुना कि प्रभु यीशु का वचन यूहन्ना के 14:6 में ये कहता है कि यीशु मार्ग है, और वो मार्ग जो है हमारे लिए तैयार करता है। वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है, पर वही हमारे लिए मार्ग तैयार करता है। यहाँ पर भजन संहिता 119 का 105 में हम देखते हैं कि वो हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। वो मार्ग है, वो मार्ग में उजियाला है। कितनी अच्छी बात है कि वो अंधेरे मार्ग में लेके नहीं जाता, वो स्वयं प्रकाश है। तो परमेश्वर के लोग, प्रभु के लोग जो परमेश्वर पे, जो यीशु पे विश्वास करते हैं, तो उनको इस बात के लिए डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मार्ग कैसा होगा, कैसे समझेंगे हम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उजियाला है। परमेश्वर हमारे मार्ग में दीपक यानी प्रकाश का स्रोत बन के आता है। यहाँ पर जो दीपक है वो एक प्रकाश का स्रोत, और परमेश्वर ही वो प्रकाश का स्रोत है। जब घरों में दीपक जलता है, यानी घरों में जब बल्ब जलता है, तो अंधेरा गायब होता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हर एक विश्वासी के जीवन में, नहीं आपके जीवन में, वो प्रकाश का स्रोत है। तो जब परमेश्वर का वचन हमारे मन में होता है, हमारे हृदय में होता है, वो बसा होता हमारे हृदय में, हृदय की गहराइयों में बसा होता है, तो वो हमारे लिए प्रकाश का स्रोत बनता है। वो प्रकाश है, वो प्रकाश का स्रोत है। और ये हम देखेंगे वचनों में, और हम जानते हैं सारी चीज़ें कि यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाते हैं, तो फिर समय समय पर वही वचन हमें मार्ग दिखाते हैं। क्योंकि परमेश्वर आज जो वचनों से बात करता है, वचनों से रास्ता दिखाता है, परमेश्वर अपने लोगों को हर एक समय में उनकी रक्षा और उनकी अगुवाई करता है। भजन संहिता 119 में जो हमने देखा, 119 105 में, तो वो दीपक और उजियाला है। भजन संहिता 1:6 क्या कहता है? क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। देख रहे हैं, यीशु मसीह वचन है, और वचन धर्मियों का मार्ग जानता है, उनकी चाल को जानता है, सब कुछ जानता है। इसलिए वो कहता है कि धर्मियों का मार्ग जो है परमेश्वर जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। वो उनका भी मार्ग जानता है, पर उनके मार्ग का जो अंत है यहाँ पर दिया गया है कि उनका जो मार्ग है वो विनाश की ओर जाता है और वो नष्ट होता है। तो आज के सुबह में मैं सोच रहा था कि दाऊद के विषय में, पहला शमूएल 30 अध्याय में यदि आप देखोगे यहाँ पर, तो दाऊद के जीवन में एक बड़ा संकट आता है, बड़ा संकट आता है। वचन 6 कहता है कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि
उसके अपने लोग जो उसके साथ रहे हमेशा, जो उसके लिए हमेशा खड़े रहे, जो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, उसके एक इशारे पर यानी उसके एक शब्द में वो अपने जान को जोखिम में डालते हैं। ऐसे लोग, ऐसे प्रिय लोग, ऐसे परमेश्वर के साथ के लोग, उसके अपने लोग यहाँ पर उसके विरुद्ध में होते हैं और उसके लिए मारने के लिए, उसको मारने के लिए पत्थर उठाते हैं। और वचन 1 शमूएल 30:6 कहता है कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा। अब यहाँ पर मार्ग में संकट है, अभी क्या करें? पर यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर के वचन दाऊद के हृदय में बसे हुए थे। उसके वचन उसके हृदय में बसे हुए थे। परमेश्वर के वचनों से उसने अपने आप को उत्साहित किया, उसने उन वादों को याद किया जो परमेश्वर ने उससे दिए थे। उसने अपने बाप दादाओं के जीवन में हुई घटनाओं को याद किया जो परमेश्वर ने उनके पुरखाओं के साथ किए थे। वही परमेश्वर दाऊद के साथ भी था। दाऊद ने पर हियाव बांधा। हाँ, वचन कहता है कि दाऊद ने हियाव बांधा और परमेश्वर के वादों पे भरोसा रखा और उसने परमेश्वर को स्मरण किया, परमेश्वर को स्मरण किया। तो यहाँ पर जो शब्द है हियाव बांधना, इंग्लिश में इसको एंकरेज लिखा हुआ है, अपने आप को उत्साहित करना यानी एंकरेज करना, पर इसको इब्रानी भाषा में चजाक शब्द आया है। चजाक, CHAZAQ, चजाक, इसका मतलब है सामर्थी होना यानी मजबूत होना। और दाऊद ने जब परमेश्वर के वचनों पर, उसके वादों पर भरोसा किया तो उसे सामर्थ्य मिली और मजबूत हुआ और परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की और वो अपने 600 लोगों को लेकर के उन दुश्मनों के पीछे जाता है जिन्होंने उनका सब कुछ लूट लिया और लेके चले गए। यदि आप इस अध्याय को पढ़ोगे तो परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। मैं जानता हूँ आपने पढ़ा है, और यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, बहुत अच्छा अध्याय है जहाँ पर परमेश्वर उसकी बहुत अद्भुत रीत से मदद करता है। उसको रास्ता नहीं पता है, किसको? दाऊद को। दुश्मन आए, सब कुछ लूट के लेके चले गए, अमालेकियों ने हमला किया, सब कुछ लूट के लेके चले गए। अब जब दाऊद आता तो वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। अद्भुत बात यह है कि यहाँ पर दाऊद के सामने कि वो जाए तो कहाँ जाए, एक बड़ा संकट है उसके सामने इस बात का भी कि वो किधर पीछा करे, क्या मालूम वो किधर चले गए। तो परमेश्वर का वचन क्या है? मार्ग के लिए उजियाला है। अगर मार्ग में उजियाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रास्ता पता है किधर जाना है। हाँ, परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर ने उसे रास्ता दिखाया और उस रास्ते पे चल पड़ा। शायद यहाँ तक उसे डाउट था, तो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, उनके लिए उजाला बनता है, उनके पाँव के लिए दीपक बनता है। वो चला जा रहा है, उसके पाँव बढ़ रहे मार्ग में, पर अब वो किस तरफ जाए शायद श्योर नहीं है। परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया। क्या? 1 शमूएल 30:11 में यदि देखोगे तो वहाँ पर उसे एक जवान मिलता है, उसे एक घायल व्यक्ति मिलता है जो अपने आप को कहता है कि वो मिस्र का है, परंतु वो अमालेकियों की सेना में है और वो घायल हो गया और वो चलने के योग्य नहीं रहा। तो उन्होंने उसे मारा नहीं, परंतु घायल अवस्था में छोड़ के चले गए कि ये सोच के कि ये थोड़ी देर में मर जाएगा। अद्भुत है ना? दुश्मन की सेना का एक व्यक्ति घायल होता है और वो मार्ग में जिंदा छोड़ दिया जाता है और वो दाऊद को मिलता है। ये परमेश्वर का उजियाला है जो उसके मार्ग में पहले से तैयार है।
ये वो प्रकाश है जो परमेश्वर उसके लिए रख रहा कि दाऊद तुझे किस तरफ जाना है, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। और उसने, उस व्यक्ति ने जो दुश्मन की सेना का था, सारा प्लान उसे बताया और वहाँ तक लेके गया। यदि आप देखोगे तो पढ़ोगे तो इस प्रकार वहाँ पर है कि दाऊद ने अपने कुछ लोगों के द्वारा उन सब पर भारी विजय हासिल की। 600 चले थे, 200 रास्ते में थक के रुक गए, नहीं पहुँच पाए। 400 लोगों के द्वारा उसने एक बड़ी विजय हासिल की और उसने अपना सब कुछ छुड़ा लिया। इवन दाऊद ने उनका भी ले लिया, और उस पर बड़ी विजय हासिल हुई और सब कुछ वापस लेके आया, सब कुछ वापस लेके। कुछ भी ऐसा नहीं था जो वहाँ छूट गया हो। जो चीजें उन्होंने जला दी, उन्होंने उनके टेंट जला दिए थे, परमेश्वर ने दुश्मनों के टेंट दाऊद को उसके बदले में दे दिए। सब ले जा, इनका ले जा। वो परमेश्वर है जो उजियाला बनता है, जो सामर्थ्य देता है। उसने दाऊद को सामर्थ्य दी, सिर्फ सामर्थ्य ही नहीं दी, उसके साथ रहा और उसे विजय दिलाई और उसका सब कुछ उसे वापस कराया। अमेजिंग है ना, कितना अद्भुत है। हम परमेश्वर के वादों पर यदि भरोसा करते हैं तो यदि आपका कुछ गया है, खो गया है, या किसी ने कुछ छीन लिया है, भरोसा रखिए। यदि किसी ने नाजायज तरीके से कुछ छीन लिया है तो भरोसा रखिए, अब हमें उससे लड़ना नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु में हम माफ़ करते हैं और हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, क्योंकि अब परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें दुश्मनों को माफ़ करना है और हमें मसीह का प्रेम देना है। और परमेश्वर जो कुछ भी गया है आपका, वो आपको वापस दिलाएगा, वापस लेके आएगा। परमेश्वर जो हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 18:30 कहता है कि परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है और यहोवा का वचन ताया हुआ है। उसका मार्ग सिद्ध है, कोई शक या डाउट करने की बात ही नहीं है। कई सारे लोग डाउट करते, कई सारे लोग शक करते हैं जब उनके जीवन में जरा सा कुछ तकलीफ आ जाती है। क्या हम सही रास्ते पर हैं? ऑफ कोर्स हम सही रास्ते पर हैं, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है। तकलीफ और परेशानी जीवन में आएंगे, पर हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। ये एक बहुत अच्छी बात, अद्भुत बात है। वो आपके मार्ग के लिए उजियाला है, वो आपके पाँव के लिए दीपक है। इसी में आगे कहता है 30 में ही, वो अपने सब शरणागतों के ढाल है, वो सब शरणागतों की ढाल है, सुरक्षा है। और हमने देखा उसने अपने लोगों की रक्षा की। वो पहले भी करता था, वो आज भी करता है। जिस समय दाऊद के साथ एक घटना हुई, उसने याद किया अपने वादों को जो परमेश्वर ने उसे दिए थे, उन वादों को याद किया जो उसने उसके बाप दादाओं को दिए थे, उन यादों को, उन सब वादों को याद किया और परमेश्वर ने उसे ताकत दी, याद किया। यदि आप किसी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है। उसके वचनों पर, उसके वादों पर भरोसा रखिए, वो आपके लिए मार्ग है। हर एक तकलीफ में, हर एक समय, चाहे आनंद का समय हो, चाहे संकट का समय हो, वो आपका मार्गदर्शन करता है और वो आपको हर एक चीज़ जो आपकी है आपको दिलाता है। आज की सुबह में परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आमीन, आमीन।